गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। कल अपन ने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार, तो उससे अगला टॉपिक आएगा अजमेर के चौहान। तो राजस्थान इतिहास अपन पढ़ रहे हैं कलाम पब्लिकेशन की बुक से, जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हो या फिर कोई और एलडीसी थर्ड ग्रेड, ये सभी हो, इनके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट मुझे कलाम पब्लिकेशन वाला लगता है। तो आज देखिए अपन अजमेर के चौहान शुरू करते हैं। देखिए क्विक रिवीजन है एक, कि पूरा टॉपिक भी हो जाएगा 15 से 20 मिनट में, और एग्जाम टाइम में आप इनको 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हो 2x की स्पीड से। तो 10 मिनट में अपन एक एक टॉपिक करेंगे तो हिस्ट्री बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी अपनी एग्ज़ाम टाइम में। एक मेरे हिसाब से तो 3 या 4 घंटे में पूरी हिस्ट्री हो जाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत युग कहा जाने लगा। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अपने स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने। तो चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से। अग्निकुंड से 4 जातियां निकली थी। कौन से? परमार, चालुक्य, चौहान और सोलंकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अग्निकुंड से चंद बरदाई ने माना था। उद्गम अग्निकुंड से नहीं जोड़ा, तो अग्निकुंड से चौहान, सोलंकी, परमार और चौहान, चालुक्य। हाँ, चौथा चालुक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे देखो, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक। देखो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये चीज ओज्जा को बुझ आई थी। ऐसे याद रख लेना, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है कि ओज्जा को बुझ आई थी कि क्या है? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान। ओके। नेक्स्ट होता है हूणों की संतान। तो हूणों की संतान किसने बताया था? अब हूण क्या है? विदेशी जाति है, तो विदेशी टोड और स्मिथ ने बताई थी। तो हूणों से उत्पन्न तो बताया था स्मिथ ने, और टोड है उसने सीथियनों से उत्पन्न बताया था। नेक्स्ट देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अग्निकुंड से तो चंद बरदाई ने, ब्राह्मणों से भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने। ये दोनों खुद ब्राह्मण थे, और उन्होंने इसलिए भी बताया कि बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो ये बोलते हैं कि चौहान भी ब्राह्मण ही थे। अब वैदिक आर्यों की संतान किसने बताई है? तो वैदिक आर्य एक तो ओजा को बुझाई थी, और एक वैद्य खुद वैद्य था तो उसने वैदिक बताया। विदेशी किसने बताई थी? टोड और स्मिथ ने। तो टोड ने तो सीथियन और स्मिथ ने हूण। नीचे सेम वही बातें हैं। नेक्स्ट देखो, 978 में ब्रोंच गुज्जरों ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों युच्ची जाति का कुषाण मानने वाला विद्वान। तो युच्ची जाति का कुषाण किसने माना था? कनिंघम ने माना था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। युच्ची जाति का कुषाण मानने वाला कौन था? कनिंघम। राजपूतों को शक और सीथियन, ये सब आपको मैंने बता दिया। टोड ने। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में टोड का मत क्या था? टोड ने कहा था सीथियन। अब देखो अजमेर के चौहान। तो अजमेर के चौहान का संस्थापक या आदि पुरुष किसको कहा जाता है? वासुदेव चौहान को कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख में किसकी जानकारी, किस वंश के इतिहास की जानकारी का साधन है? चौहान का। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। एक ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना कि बिजोलिया अभिलेख है वो बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टानों पर उत्कीर्ण है। ठीक है। अभिलेख की स्थापना श्रावक लोलक ने सोमेश्वर के शासनकाल में। प्रशस्तिकार था इसका गुणभद्र। अभिलेख में उल्लेखित विप्र श्री वत्स गोत्रीय विप्र श्रीवत्स गोत्र भूत के आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान था, इसको आदि पुरुष कहा जाता है। इस अभिलेख में से राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों की जानकारी प्राप्त होती है। जबालीपुर को जालोर, शाकंबरी को सांबर, श्रीमाल को भीनमाल और अहिछत्रपुर नागौर को कहते हैं। तो इससे अपन क्या 2-4 बातें हैं। देखो, एक तो बिजोलिया लेख कहाँ से प्राप्त होता है? पार्श्वनाथ मंदिर है भीलवाड़ा का बिजोलिया कस्बे में, उससे प्राप्त होता है। इसका निर्माण किसने किया था? श्रावक लोलक ने सोमेश्वर के काल में, और प्रशस्तिकार गुणभद्र था। दशरथ शर्मा ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। वासुदेव चौहान है वो आदि पुरुष हैं। जबालीपुर जालोर को कहते हैं, शाकंबरी सांबर को कहते हैं, श्रीमाल बीनमाल को, अहिछत्रपुर नागौर को। अब देखिए अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी, अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी सांबर शाकंबरी थी, आपको पता है।
शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में चौहान राजा ने बसाया, तो शाकंभरी को वासुदेव चौहान ने बसाया। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? सपादलक्स के चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर नागौर। एक ये थोड़ा सा याद रखना कि वासुदेव चौहान ने कब बसाया था? 551 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर क्वेश्चन है, अली चौहान डायनेस्टी के पुस्तक के लेखक दशरथ शर्मा। देखो ये क्वेश्चन पिछली सेकंड ग्रेड में आया भी था। अली चौहान डायनेस्टी के लेखक दशरथ शर्मा। सूर्यवंशी नहीं माना है किस ग्रंथ में? तो पृथ्वीराज विजय में भी सूर्यवंशी माना गया है, हमीर महाकाव्य में भी सूर्यवंशी माना गया है, और हमीर रासों में भी सूर्यवंशी माना गया है। इंद्र के वंशज सेवाड़ी लेख में माना गया है। अब देखो थोड़ी सी चीज़ें अपन को याद रखने की जरूरत है कि पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासों में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। विजय, महाकाव्य, हमीर रासों, इनमें ठीक है। अरले चौहान डायनेस्टी दशरथ शर्मा। रायपाल के सेवाड़ी लेख में इंद्र का वंशज माना गया है। ओज्जा है उसने चौहानों को सूर्यवंशी। अचलेश्वर मंदिर में चंद्रवंशी, जो अचलेश्वर मंदिर लेख है उसमें चंद्रवंशी। कायम खरासो और चंद्रावती लेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशी माना गया है। तो चंद्रवंशी कहाँ माना गया है? अचलेश्वर लेख में। एक तो ये बात याद रखना। इंद्र का वंशज कहाँ माना गया है? सेवाड़ी लेख में। ठीक है, ये अपने याद है ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक है वो चौहान वंश का शासक था। दुर्लभ राज का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय जो प्रतिहार था उसका सामंत था। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया तथा गुवक ने कन्नौज के शासक भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो शाकंभरी के चौहान से। ये जो चंदन राज था ये गुवक द्वितीय का पुत्र था। पहले गुवक प्रथम आया था, दूसरा आ गया गुवक द्वितीय, उसका पुत्र है चंदन राज। तो इसने तोमरों को पराजित किया था। तो इसकी पत्नी ने यौगिक क्रिया में जो निपुण थी उसने प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक जलाकर अपने इष्ट देव महादेव के समक्ष प्रज्वलित करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चौहान शासक ने प्रतिहारों को पराजित किया? तो प्रतिहारों को पराजित किया था वाकपति राज ने, जो उसने चौहानों की स्वतंत्र शाखा स्थापित की थी। अब देखो, चंदन राज का उत्तराधिकारी था वाकपति राज। चौहान की शक्तिशाली शासन था, उसने प्रतिहारों को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार किया। वाकपति राज के उत्तराधिकारी सिंह राज ने तोमरों और प्रतिहारों को इन्होंने भी पराजित किया। और हर्षनाथ लेख में वाकपति राज को महाराज की उपाधि दी गई है। विग्रहराज द्वितीय भी चौहानों का शक्तिशाली शासक था। हर्षनाथ लेख में विग्रहराज द्वितीय के विजयों की उल्लेख मिलती है। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। तो मूलराज को किसने पराजित किया था? ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि विग्रहराज द्वितीय था। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक बने। अब गोविंद तृतीय आ गया तो इसकी उपाधि क्या है? वेरी घट है, आप सबको पता ही है। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी? पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित चौहान शासकों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। देखो ये काल वाले आपको इस बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड ग्रेड में अपन ने देखा था कि काल वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही बन रहे थे, तो काल वाले क्वेश्चनों पे इनका थोड़ा थोड़ा से ध्यान रखना कि किसके बाद ही कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आया था? चामुंडा राज, जिसके बारे में अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, तो इसके आधार पर अपन कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद आया था दुर्लभ राज तृतीय, फिर आया विग्रहराज तृतीय और फिर पृथ्वीराज प्रथम। ओके, तो आप ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयानक रचित पृथ्वीराज द्वितीय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम बताइए। तो उस शासक का नाम है पृथ्वीराज प्रथम। तो अपन ने देखा है कि पृथ्वीराज प्रथम है, उसने क्या क्या किया? 2 काम किए हैं। एक तो उसने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा है, तथा दूसरा उसने सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। ये 2 काम किए हैं, तो आप उनको याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है? अजय राज।
अजमेर का पहला चौहान शासक है जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे अजय राज ने। तो ऐसे कहा जाता है कि अजय राज ने अपनी पत्नी के नाम पे इतने सिक्के निकाल लिए थे कि अजमेर को पूरे सिक्कों का भर दिया था। और इनके सिक्कों को क्या कहा जाता था? अजय प्रिय द्रंभ कहा जाता था इनके सिक्कों को। सोमलेखा नाम से उनकी रानी का उल्लेख था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक चीज और याद रखना कि अजय राज है उसकी उपाधि क्या थी? गर्जन मार्तिंग। उसने गजनी के मातंग को पराजित किया था इसलिए उसे गर्जन मातंग कहा जाता है। और 1113 में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया था। 1113 में चांदी तांबे के सिक्के चलाए थे। अजय प्रिय द्रंभ कहलाए थे वो सिक्के। और अपनी रानी सोमलेखा के नाम पर, सोमलवती थी उसके, सोमलेखा नाम से उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया? तो बताइए आपको। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया। देखो अजय राज खुद तो वैसे शैव मतावलंबी था लेकिन वो सभी धर्मों के साथ सहिष्णु था। ऐसे नहीं कि धर्मों में भेदभाव करता था, इसलिए उसने अपने जो अजमेर है उसमें जैन मंदिर भी बनाए और पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश भी प्रदान किया था जो जैनों का मंदिर है। और जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी की थी उसने। अजय राज ने राज्य का शासन अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर शेष जीवन अपना पुष्कर में व्यतीत किया था। अजय राज ने अपने, ठीक है, गढ़वेटली दुर्ग बनाया था, तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर के चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। तो अर्णोराज का पुत्र था जगदेव, उसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। लेकिन बाद में ये भी बहुत जल्दी, जो बुरे कर्मों से जो कुछ कमाता है वो टिकता कहाँ है। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी के आक्रमण को खदेड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं रहा था, उसको पराजित किया था उसने। जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था, अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो इसमें गलत कथन ये आ जाएगा कि नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये लाइन गलत आ जाएगी। बाकी 1, 3, 4 तीनों सही है। देखो थोड़ा अर्णोराज के बारे में देख लेते हैं कि अर्णोराज का शासनकाल 1133 से लेकर 55 तक रहा। तुर्कों और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था, कुमारपाल चालुक्य को पराजित किया था। ठीक है, ये लाइन याद रखना। कुमारपाल चालुक्य को किसने पराजित किया था? अर्णोराज ने। जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था। चहमान और चालुक्यों का संघर्ष शुरू हो गया था क्योंकि ये जो कुमारपाल था ये चालुक्य था और चौहान अपने अर्णोराज थे, तो इनका संघर्ष था ही। कुमारपाल व अर्णोराज के मध्य युद्ध का वर्णन हेमचंद्रकृत ग्रंथ द्व्याश्रय महाकाव्य तथा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से प्राप्त होता है। अर्णोराज की हत्या उसके बड़े बेटे जगदेव ने की थी। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने किया था? अर्णोराज ने किया था। नेक्स्ट देखो, अर्णोराज ने अजमेर में आनासागर और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया था। अर्णोराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ ये भी धर्म सहिष्णु थे। इनके पिता भी धर्म सहिष्णु थे और ये भी धर्म सहिष्णु थे। खतरगच्छ के अनुयायियों को भूमि प्रदान की थी। खतरगच्छ क्या है? एक जैन धर्म का पंथ है, तो उनको भूमि। देवबोध और धर्मघोष है वो प्रकांड विद्वान थे। अर्णोराज के विद्वान कौन आ गए? देवबोध और धर्मघोष। पितृहंता जगदेव के अल्पकालीन शासन के पश्चात कौन आए थे? अपने महान विग्रहराज चतुर्थ 1158 में शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर के किस चौहान शासक ने गुजरात और चालुक्य के कुमारपाल को पराजित करके उससे पाली, जालौर, नागौर ये सब छीन लिया था? किसने छीना था? विग्रहराज चतुर्थ ने। अब बाप की दुश्मनी को बेटा तो आगे बढ़ाएगा ही, तो विग्रहराज चतुर्थ ने ऐसा ही किया, कुमारपाल को पराजित करके पाली, नागौर और जालौर छीन लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विग्रहराज चतुर्थ ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित कर चौहान साम्राज्य का विस्तार किया, बिल्कुल सही है। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। विग्रहराज चतुर्थ के काल को दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्णकाल कहा था। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक बना। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन बना? विग्रहराज चतुर्थ। तब पंजाब में हिसार और अन्य देशों में मुसलमानों से जीतकर अपने आसपास चारों ओर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। विग्रहराज ने अपने राज्य की सीमा
शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर तक विस्तरित की। ठीक है। मलेच्छों का दमन कर आर्यावर्त को भूमि रूपांतरित की। ठीक है। सोमदेव कृत ललित विग्रह राज नाटक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो को पराजित किया तथा इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के साथ इनका प्रेम प्रसन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज सोमदेव। ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी? सोमदेव को ही क्या बोला गया यहाँ पे? सोमेंद्र। ओके। और क्या किया था? विग्रहराज ने बिसलपुर को बसाकर क्या किया था? बिसलपुर झील बनवाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव है उसने ललित विग्रहराज लिखी थी। जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। नेक्स्ट था कि सेवमतावलंबी होने के साथ धर्म सहिष्णु था। जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इनका ही विद्वान जो मंत्री था धर्म गोसूरी, उसके कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। सोमदेव ने विग्रहराज को वीरों में नहीं अपितु विद्वानों में भी अग्रण्य माना। तो सोमदेव तो इनका दरबारी कवि था तो वो मानेगा ही इसको, सब में अग्रणी। वैसे थे भी अग्रणी। देखो, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी? इसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने। निम्नलिखित में से किस शासक को राज्य काल के दौरान दिल्ली शिवालिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? दिल्ली को जीता किसने था? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो अभिलेख कौन बनवाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसने 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा। विग्रहराज चतुर्थ था, उसने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने तुड़वा के 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बना दी थी। तो उस मस्जिद पे आज भी विग्रहराज चतुर्थ की जो हरिकेली नाटक है उसकी पंक्तियां लिखी हुई है। और जो अपना टोड था उसने हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना किसको कहा है? संस्कृत पाठशाला या 2.5 दिन के झोंपड़े को। ऐसे बोला है कि प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ठीक है। किलहोर्न है, उसने विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और बहुबुद्धि की ओर कर सकता है। तो ये कालिदास और बहुबुद्धि की ओर कर सकता है, ये बात किसने की थी? किलहोर्न ने कही थी। किस चौहान शासक ने अशोक के स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर देखो, विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका अपारगांगे शासक बना और इसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय आ गया। अपारगांगे, उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय। किस चौहान शासक ने ताजुद्दौला को पराजित किया था? पृथ्वीराज द्वितीय। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? सोमेश्वर ने। बिजालीय शिलालेख की रचना किसके काल में हुई थी? सोमेश्वर के काल में। सोमेश्वर का मंत्री था कदम्बवास, उसकी सहायता से अपना शासन संचालित करता था। सोमेश्वर ने कलचुरी वंश की राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया था। उसके पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय है वो नेक्स्ट शासक बना था। देखिए, एक बात और याद रखना कि सोमेश्वर ने कोंकण के मल्लिकार्जुन को पराजित किया था और अंत में चालुक्य शासक भीमदीत ने आक्रमण करके सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। कदम्बास या केमास किसके मुख्यमंत्री थे? पृथ्वीराज तृतीय के। तृतीय शासन काल के दौरान कितनी आयु का था जब वह शासन पर बैठा था? तब वह 11 वर्ष का था। गौरी के नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था कदम्बास। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? पृथ्वीराज तृतीय की। चौहान वंश की स्थापना चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन था? अजयराज पढ़ा था अपन ने। अजयराज के बाद में कौन आया था? अर्णोराज आया था। अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ आया था, उसके बाद तृतीय आया था। तो ये तो बहुत आसान आप बता सकते हो। पृथ्वीराज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका कर्पूरी देवी थी और केमास उसका प्रधानमंत्री था। केमास दाईमा राजपूत था जिसने पद्मप्रभ और जिनपति सूरी की शास्त्रास्त्र की अध्यक्षता की थी। ये चीज़ और याद रखना थोड़ा, वैसे कोई इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं।
वैसे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में थोड़ी बहुत बातें सबको पता रहती है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दिदेव चौहान था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? परमर्दिदेव चौहान को हराया था। कब हराया था? महोबा के युद्ध में। कब हुआ था? 1182 में। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया था? 1182 में परमर्दिदेव को हराया था। अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी। बंडानको का पूर्णतया दमन निम्नलिखित में थे निम्नांकित में से किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते कालानुक्रम में लगाते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले बंडानको को जीता था, उसके बाद चंदेलों को, फिर चालुक्यों को, फिर गढ़वालों को। देखिए थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और जो थ्योरी क्वेश्चंस में आ चुकी होती है वो थ्योरी मैं स्किप कर देती हूँ ताकि टॉपिक में टाइम कम लगे अपन को। ओके, बाकी टॉपिक मैंने एकदम पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाया है, बीच में कुछ छोड़ा नहीं है। तो सबसे पहले किसको? बंडानक, फिर चंदेल, फिर चालुक्य, फिर गढ़वाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के काल में आए थे। कब आए थे? 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसी वक्त मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आए थे। देखो, तराइन का युद्ध हारने का एक कारण ये भी माना जाता है कि जो पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर था वो शत्रु दल से जाके मिल गया था, तो घर का वेदी लंका ढाई, वो वाला बात हो गई। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था? पिथौरागढ़ बनवाया था। राय पिथौरा की उपाधि प्राप्त की थी कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। तो इसका दरबारी विद्वान नहीं था, नहीं था। तो था कौन कौन? विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर था, विश्वरूप था, और भी बहुत सारे थे जो मैं आपको भी बता दूंगी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंद बरदाई, जिसने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान है वो शब्दवेदी बाण चलाता है और उसने गौरी की हत्या की थी। किस शासक ने दलपुंगल की उपाधि धारण की? पृथ्वीराज तृतीय ने। देखो इसकी थ्योरी देखो। पृथ्वीराज चौहान ने दलपुंगल की उपाधि धारण की। इसके दरबार में जयानक, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, चंद बरदाई, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जनार्दन इत्यादि विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी जयानक ने पृथ्वीराज विजय तथा चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय, जब इल्तुतमिश शासक बना उस समय राजस्थान कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था भाई, युद्ध हार गए थे तो अजमेर था। ओके, इसी के साथ अपना ये टॉपिक आज का पूरा होता है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने 15 मिनट में ये टॉपिक करवाया है। तो कैसा लगा आप सबको ये टॉपिक ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।